तो उसको नहीं लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? क्राइटेरिया क्या है वो तो क्राइटेरिया के लिए क्या शिक्षा का मापदंड इसमें है नहीं है। और कल को मान लो कि कोई विदेशी डेलीगेट्स आते हैं, फॉरेनर डेलीगेट्स आते हैं और अध्यक्ष को उसमें स्पीच देना तो वो कैसे देगा? क्या है कि वो भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। जो हमारा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल है यूथ कांग्रेस का, उसमें भारत की नागरिकता होना बहुत जरूरी है। मैंने आपकी बात मान ली। मान लो कोई फॉरेनर डेलीगेट्स आते हैं और उसको स्पीच देना है मंच पे, तो वो कैसे देगा? फॉरेनर डेलीगेट्स के लिए किसमें है अब तो मेरे को लगता है चलिए बोलिए आप। इस बात होगा कि जो हमारा अगर आज मुख्य तौर पे कोई भी अनपढ़ व्यक्ति रहा नहीं, ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है उसको हमारा ट्रेनिंग के माध्यम से उसको तैयार करेंगे, उसको तैयार करके वो चीज़ों को आगे चलाएंगे। आपके जो नए सदस्य बनेंगे क्या वो निर्वाचन में भाग ले सकेंगे, चुनाव लड़ सकेंगे? जैसे जो नए सदस्य बनेंगे उन सदस्यों में से कोई अध्यक्ष का चुनाव या किसी पद का चुनाव लड़ रहा है, लड़ना चाहता है तो लड़ सकेगा क्या? लड़ सकता है क्या? जैसे अध्यक्ष का लड़ सकता है चुनाव। मेंबर से कोई भी मेंबर 18 साल से ऊपर 35 साल की उम्र के बीच कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जो मेंबर है नया मेंबर भी चुनाव लड़ सकता है। नया सदस्य जो आपकी कार्यशैली को नहीं समझता वो चुनाव लड़ सकता है क्या? जो हमारी कांग्रेस की कार्यशैली को समझता है कि वो क्या चुनाव लड़े। थैंक यू। इसमें यूथ कांग्रेस के नए संगठन की जो संरचना है वो चुनाव इलेक्शन के द्वारा संपन्न की जाए। उसके लिए हमारे बीच में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री नरेंद्र शर्मा जी हिमाचल से हमारे बीच पधारे हैं, जो जिले में किस प्रकार यूथ कांग्रेस का संगठन की आगे की संरचना की रूपरेखा है उसके बारे में हम सबको बताएंगे। आज पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप इस पत्रकार वार्ता में हमारे आगामी कार्यक्रम आदरणीय शर्मा जी बताएंगे। जो हमारे सीनियर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कृष्णलाल यादव जी और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल रघुवंशी जी, असेंबली के हमारे दो युवा कांग्रेस के हमारे साथी, मैं आपका सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने पिछले कल मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में जो हमारे आगामी युवा कांग्रेस के जो चुनाव है, हमारी प्रक्रिया है, उसको लॉन्च किया है और उसके तहत हम आज इस कार्यक्रम को अशोकनगर जिला के अंदर इस कार्यक्रम को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को आगे लाना। राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि हर आम व्यक्ति तक, हर गाँव के छोटे से क्षेत्र तक एक किसी भी व्यक्ति को एक मंच प्रदान करना। इसमें 18 साल से ऊपर के 35 साल तक के युवा भाग ले सकेंगे और लॉन्च करने इसमें हमारे चुनाव की जो प्रक्रिया रहेगी, इसमें हमारे 6 कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक तक 6 तरीकों में चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें आपका प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, असेंबली का अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, इन 6 प्रारूपों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और इसमें जो हमारी नॉमिनेशन की डेट है, जो हमने कल वहाँ से इसकी घोषणा की थी, वो
27 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो गई। 27/4/2025 से 6/5/2025 के बीच इसकी नॉमिनेशन रहेंगे और उसमें नॉमिनेशन के बाद जो ऑब्जेक्शन लगेंगे 28/4 से लेकर 7/5/2025 तक इसमें ऑब्जेक्शन आएंगे, उसको रिमूव करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें रहेंगी। और नॉमिनेशन की जो स्वीकृति होगी वो 7/5/2025 से लेकर 9/5/2025 मध्य रहेगी। उसके बाद ये मेंबरशिप का कार्यक्रम हमारा आगे चलेगा। इसमें जो नॉमिनेशन के लिए मुख्य तौर पर जो कागज और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो जिन व्यक्तियों ने नॉमिनेशन करना है उनके लिए वोटर आई कार्ड जरूरी होगा और उसमें जो अलग दस्तावेज है वो जरूरी होगी, जिसकी डेट हमारी 27/4/1990 तक होगा। 18 साल से ऊपर 27/4/1990 तक के जो बीच के होंगे वो इस भाग में भाग ले सकते हैं। ये हमारे इसके मुख्य बिंदु है। अगर कोई आपका सवाल है। युवा कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। 27 से हमारे नॉमिनेशन है, 5 तक नॉमिनेशन चलेंगे। उसके बाद हमारे IYC ऐप के तहत और ऑनलाइन चुनाव की प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद हमारी मेंबरशिप 1 महीने तक चलेगी। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत 27 के बाद शुरू हो जाएंगे, जिसमें हमारी मेंबरशिप कार्यक्रम और चुनाव चलते हैं। दोनों एक साथ होंगे। 27 के बाद जैसे ही हमारा नॉमिनेशन हो जाएंगे, नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी के बाद हमारी मेंबरशिप होगी, वो एक चुनाव की प्रक्रिया होगी। इसमें जैसे पहले जो अध्यक्ष रह चुके हैं वो दोबारा नॉमिनेशन के लिए फॉर्म डाल सकते अगर हैं? वो उम्र उनकी 35 साल पूरी नहीं हुई है तो वो दोबारा चुनाव के लिए कंटेस्टेड है। सपोज करो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सपोज करो कोई 33 साल का है और वो नॉमिनेशन भरता है अपना फॉर्म, भर सकता है 35 साल से नीचे। ये तो कार्यकाल कितना रहेगा? इसका कार्यकाल हमारा 3 साल का होगा। 3 साल का है ना, तो जब रिटायर होगा जब 36 का होगा तो उसमें आज नॉमिनेशन की डेट तक वो 35 साल का नहीं होना चाहिए और उसके बाद वो अगर उसमें मौका है तो वो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय जो अधिवेशन हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बना आपकी जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें पहले सदस्य बनाए जाएंगे, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया होगी। जो चुनावी प्रक्रिया है ना आपकी, पहले सदस्य बनाए जाएंगे, फिर जो पदाधिकारी पहले नॉमिनेशन होगा, कैंडिडेट फाइनल होंगे, फिर कैंडिडेट जब फाइनल होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद मेंबरशिप का कार्यक्रम शुरू होगा। जो कैंडिडेट वही अपने नंबर बनाएंगे। हाँ, कैंडिडेट एक आम लोगों के जो उसमें जोड़ना चाहता है नए तरीके से और कैंडिडेट भी अभी लोगों को जोड़ेंगे। सदस्यता होगी, सदस्यता होगी, सदस्यता होगी। सदस्य जो हमारे सदस्य होंगे वही वोटर होंगे। सदस्यता और वोटिंग एक साथ चलेगी। जैसे मैंने अगर मैं आपकी सदस्यता का क्या प्रावधान है, किस प्रकार से सदस्यता ली जाती है? आवाज़ चली जाती है। आपके यूथ कांग्रेस की सदस्यता का क्या प्रावधान है, किन प्रकार के लोग आपकी सदस्यता ले सकते हैं? जो हमारे 18 साल से ऊपर जो कांग्रेस मंडल के लोग हैं, NSD के जो लोग हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं लोग हैं, वो इसमें सब पार्टिसिपेट होंगे। कुछ दिन पहले भाजपा के जो सदस्यता का कार्यक्रम चला था लंबे टाइम तक, तो भाजपा ने किसी व्यक्ति को नंबर लेके सदस्य बना दिया था। तो इस तरीके से कांग्रेस काम करेगी क्या? नहीं, हमारा ऐसा नहीं है कि फोन से हमारा जो होगा क्योंकि वहाँ मिस्ड कॉल दी जाती थी, मिस्ड कॉल से उनका सदस्य बन जाता था। हमारे यहाँ प्रोविजन दूसरा है। हमारे यहाँ ये होगा कि जो 18 साल की उम्र पार कर चुका है उस व्यक्ति के हम फोन के माध्यम से उसका लाइव और उसकी फोटो और वीडियो ग्राफी करेंगे कि मैं निजी तौर पर युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ, उसका एक वीडियो हमारा जारी होगा। अगर हो सकता है कि पिछले कई बार ये होता है कि कोई आदमी बीजेपी में रहा हुआ होता है और वो उधर आना चाहता है तो वो एक प्रेस वार्ता जारी करके हमारी संगठन में आकर के उस पर संगठन का सदस्य बन सकता है। भाजपा और कांग्रेस में अंतर क्या हुआ? अगर उसको भी बोलेंगे आप जो भाजपा छोड़ के आ रहा है तो ये सदस्य जिसको कर रहे हैं आप भाजपा से प्रेरित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आना चाहता है तो अदरवाइज हमारे लिए ये लोकतंत्र है, सबके लिए जगह पूरी है, सबके लिए है।
तो ये कांग्रेस पहली बार प्रक्रिया में आने पता ही पहले भी ऐसी प्रक्रिया हुई है। ये लगभग पिछले 4-5 सालों से इस पैटर्न में चुनाव लड़ा जा रहा है। इससे पहले हमारा ऑफलाइन चुनाव होता था तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी रहती थी, उस प्रक्रिया में हमारा ज़्यादा समय लगता था। क्या सदस्यता अभियान में कोई शुल्क ली जा रही क्या? सदस्यता अभियान में कोई शुल्क ली जा रही क्या सदस्य? सदस्यता अभियान में 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क होगा। अब आप एक बात और बताएं सर कि जैसे अध्यक्ष के नॉमिनेशन के लिए 4 बंदों ने फॉर्म फिलअप कर दिया आपने, अब 27 तारीख से आपका सदस्यता अभियान भी चालू होगा, ठीक है? सपोज करो कि विशाल जी ने भर दिया फॉर्म और विशाल जी ने 1000 बंदों को सदस्यता ग्रहण करवा दी और बाकी के 3 ने 1000 से कम करवाई, तो अध्यक्ष किसे बनाएंगे? वो जो हमारी मेंबरशिप होगी उसमें मेंबरशिप की सारी चीज़ें को तय किया जाएगा। किसी की मेंबरशिप में कोई त्रुटियाँ रह जाती है, किसी का हमारे यहाँ एपिक नंबर नहीं है, सब कुछ चेक करने के बाद मान लो कि उन्होंने 1000 जो वो हमारा सबसे ज़्यादा वोट देगा वो मतलब 1000 मेंबर बनाने पे जो इसका सबसे जो अध्यक्ष राष्ट्र के जो हमारा प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा उसके लिए हमारे जो 3 नाम सबसे ऊपर आएंगे उसकी प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी जैसी जिला और ब्लॉक हो। वो इंटरव्यू हमारे एमपीसी के ऑफिस में दिल्ली में होगा, उस इंटरव्यू के बाद उसका रिजल्ट निकलेगा। उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है? क्राइटेरिया हमारी मेंबरशिप है और आपके काम करने का संगठन का जो तजर्बा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं संगठन की चीज़ें जो आप मीडिया के माध्यम से मतलब एजुकेशनल क्राइटेरिया कुछ नहीं है, क्वालिफिकेशन का कुछ नहीं है, इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया हमारा वो भले अंगूठा छाप नहीं। बिल्कुल आज की हमारे जो एजुकेशन का जो क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हैं वो हमारा 10वीं से लेकर के ऊपर हमारा